गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी मैथ में, चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, एक से ज़्यादा साइंस होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस नेगेटिव डिविजन, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। क्लास फिफ्थ हमें ऑलरेडी पता है कि ऑपरेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के ऑपरेशन आप करते हो। जो आप करते हो सबसे पहले वो करते हो डिवीजन, आपको पता है डिवीजन कैसे करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, फिर एडिशन एक ऑपरेशन होता है और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है। तो आपको पता है, आपने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं जहाँ आपने कोई नंबर्स को या तो डिवाइड किया है, या तो मल्टीप्लाई किया है, या प्लस किया है या माइनस किया है, लेकिन आपने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा जहाँ पे आपने चारों के चारों ऑपरेशंस एक साथ किए होंगे। सो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। ऑलराइट, सो जो ऑपरेशन होता है, सपोज वी हैव क्वेश्चन, सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, 5 into 6 minus 75 divided by 15। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ऑपरेशंस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 ऑपरेशंस हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3। अब आपको ये जो क्वेश्चन है आपको करना है, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सिंप्लीफिकेशन में जो ऑर्डर होता है ऑपरेशन का वो ये होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एम। उसके बाद एडिशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम ए। और फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस। सो ये जो है, सबसे पहले इसी क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ये रूल होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, 5 into 6 minus 75 डिवाइडेड बाय 15, तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम डिवीजन कर लेते हैं। 75 में से 15 जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आता है? 5 आंसर आता है। 75 में से 15 डिवाइड करते हो, 15 5 और 75 होता है, तो 5 ऐसे का ऐसे एज इट इज लिख दिया, और 5 into 6 एज इट इज लिखा है। यहाँ पे माइनस, सारे साइन को किसी को आप चेंज नहीं करोगे, बाकी के साइन जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब आपके पास जो आया है वो है 5 into 6 minus 5। अब आप इसमें दूसरा वाला जो ऑपरेशन है वो कौन सा क्या पहले करेंगे? डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, तो 5 6 पता कर लेंगे आप। 5 6 कितना होता है? 30। और बाकी की जो चीज़ें वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। अब 30 minus 5, अब एक ही ऑपरेशन बचा है माइनस का, आप इसको करेंगे। 30 में से 5 क्या? 25। तो इसमें आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, हम उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एक और एग्जांपल आप देख लीजिएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक से ज़्यादा ऑपरेशन है। इसमें एक डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। डिवीजन 2 बार है। तो जब हम रूल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन के साइंस जो हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, सो 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 5। माइनस का साइन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और 16 में से 8 के डिवाइड किया कितना होता है? 2 होता है, ऐसा कैसे ही रहेगा बीच का साइन। और 16 8 2 16 होता है। 5 minus 2 कितना हो गया? 3। ये आंसर आ गया। तो आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए।
24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब इस क्वेश्चन में आप समझ पा रहे होंगे कि हमने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। कितने साइन हैं? 3 साइंस हैं। सबसे पहला साइन कौन सा करोगे? डिवीजन करोगे। उसके बाद कौन सा साइन करोगे? मल्टीप्लिकेशन। और सबसे लास्ट में जो साइन होगा वो क्या होगा? माइनस का। वेरी गुड। सो इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हमने डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो किया। सो बाकी के सारे जो नंबर्स और साइंस हैं उसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आप उसको एज इट इज लिख देंगे। 8 में से 2 डिवाइड हुआ, 8 और 2 डिवीजन हुआ तो 4 आंसर आया। 2 की टेबल में 4 बार 8 आता है तो 4। बाकी के जो साइन है वो वैसे के वैसे ही रहे। अब कौन सा साइन किया जाएगा? अब किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। सो बाकी के साइन एज इट इज रखो। 24 माइनस, यहाँ तक सही रखा। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। अब एक ही साइन बचा आपके पास, इसमें से आप जब माइनस करोगे तो ये आ गया 8। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द वे वी डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ ब्रैकेट्स में। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हम क्या देखते हैं, कुछ ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, सो 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले किस तरीके से ऑपरेशन करना है वो इन ब्रैकेट्स ये ब्रैकेट्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ये जो वाला ब्रैकेट होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, दिस वन, छोटा वाला। ये सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो ऑपरेशन आया है उसको अटेम्प्ट किया जाता है। ओके, उसको पहले किया जाता है। इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, लेकिन आप इसको ब्रैकेट भी बोल सकते हो। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट होता है वो कहलाया जाता है, ये जो वाला ब्रैकेट है ये दूसरे टाइम पे जो सेकंड होता है, सेकंड जो ब्रैकेट होता है वो इसको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, इसको बोला जाता है ब्रेसेस, या फिर आप ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से इनके साइंटिफिक से नाम है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे पहले, और जो सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है वो ये बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इससे आप समझ रहे हैं, जैसे हमने ऑपरेशंस में डिसाइड किया था कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले किया जाएगा, वैसे ही ब्रैकेट्स में भी ये डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा किया जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा किया जाता है आपको पता है, मैंने इसमें बताया। सबसे पहला जो होगा वो होगा याला। सबसे पहला होगा याला, जो ये ब्रैकेट है। उसके बाद याला जो ब्रैकेट है ये सेकंड बार आप करोगे। उसके बाद ये जो याला लास्ट वाला ब्रैकेट है ये सबसे लास्ट में, जिसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो किया जाएगा। तो आपके थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन है 4 इंटू 5 प्लस 7। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है उसको सबसे पहले करोगे, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेशन हो। अभी तो मल्टीप्लिकेशन का है, तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 5 सबसे पहले करोगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। 4 5 आर 20, 20 प्लस 7 इज 27, है ना। तो ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Suppose we have another question, which is 7 plus 18 divided by 9 plus 3। आप इसमें देख रहे हैं 2 तरीके के ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? किए गए हैं। एक तो जो छोटा वाला ब्रैकेट है और एक जो सबसे बड़ा, जो हमने 3rd नंबर पे जो हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो उसमें 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे? जो इस छोटे वाले ब्रैकेट में, क्योंकि सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन होगा, जो ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ये रूल है। तो बाहर का ब्रैकेट हम वैसा का वैसा लिखेंगे और अंदर के ब्रैकेट को हम
करेंगे। सो 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 9 कितना होता है, 2, 9 2 ज़ार 18 होता है। एज इट इज़ रहा ये ब्रैकेट और फिर प्लस 3 लिखा। अब देखिए ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व किया जाएगा। 7 + 2 होता है 9, फिर ये ब्रैकेट हट गया क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया। 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है 12। तो आपने देखा कि किस तरीके से ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स जिस तरीके से लिखे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस रूल से, इन दो रूल से ये पता चला कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको सॉल्व करके उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रूल जो है उसको हम क्या बुलाते हैं, BODMAS, BODMAS, जिसको लिखा जाता है ब्रैकेट्स ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट्स जहाँ पे लिखे होंगे उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये एक तरीका है इसको याद रखने का, रूल को। BODMAS आप इजीली इसको याद कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, BODMAS, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इसी के अकॉर्डिंगली आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स में आपको बताया था, ब्रैकेट्स जिस तरीके से सॉल्व करने हैं उसको ब्रैकेट्स के अंदर के ऑपरेशन को सॉल्व करके देन यू विल मूव टू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज का आपका होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस 10A। बहुत इजी है, आपको सारे के सारे ये 15 से 11 से लेके 15 टोटल 15 क्वेश्चन है। इनको जो रूल है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, BODMAS का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली आपको इनको सॉल्व करना है। आप आसानी से कर पाएंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, ऑलराइट। एंड टुमारो हम दूसरा जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। सो आज का ये आपका होमवर्क है, डू इट प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ऑलराइट। एंड कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे।